नार्सिसिस्टिक लोगों का ब्रेकअप के बाद न्यू सप्लाई के साथ आपसे ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा महीने तक, ज़्यादा साल तक रिलेशन क्यों चलता है, तो चलिए समझते हैं। यहाँ हर इंसान प्यार का भूखा है, इसलिए वो ना रंग देखता है ना रूप देखता है, ना वो समझना चाहता है कि जिसके साथ वो प्यार कर रहा है वो इंसान कौन है, कैसा है। और रिलेशन ब्रेक होने के बाद भी ना वो समझ पाता है कि वो इंसान कौन था। यहां मैं बात कर रहा हूं नार्सिसिस्टिक और टॉक्सिक लोगों की, जो उस काले कोयले की तरह होते हैं जिसे गर्म होने पर छू तो हाथ जल जाता है और ठंडा होने पर छू तो हाथ काला हो जाता है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा आपके नार्सिसिस्टिक एक्स गर्लफ्रेंड का या एक्स बॉयफ्रेंड का या एक्स हस्बैंड का या एक्स वाइफ का या फियोंसे का आपके साथ जितने दिन तक इनका रिलेशन था उससे कई ज्यादा दिन तक या ज्यादा साल तक इनका रिलेशन क्यों शुरू रहता है। सबसे बड़ा पहला रीजन होता है कि आपको रिप्लेस करने के बाद उनके पास ऑलरेडी एक न्यू सप्लाई या एक पर्सन अवेलेबल था, मगर उस न्यू सप्लाई को रिप्लेस करने के लिए उन्हें अब तक और एक न्यू सप्लाई या ओल्ड सप्लाई नहीं मिला होता है। नए सप्लाई को ढूंढना इतना आसान नहीं होता, उसे वक्त लगता है। या फिर ओल्ड सप्लाई को फिर से रिलेशन में वापस खींचने के लिए वक्त लगता है। हो सकता है 3 महीने लगे या 6 महीने लगे या 1 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। तब तक इनको न्यू सप्लाई के साथ रिलेशन रखना पड़ता है, क्योंकि इनको कंटिन्यूअसली नार्सिसिस्टिक सप्लाई की जरूरत रहती है। इसलिए ये लोग न्यू सप्लाई के साथ ज्यादा दिन तक रिलेशन रखते हैं। अब देखते हैं दूसरा रीजन। हो सकता है न्यू सप्लाई ज्यादा नीडी पर्सन हो, मतलब इस न्यू पर्सन को इनके जैसा पार्टनर इससे पहले कभी न मिला हो या बाद में भी मिलने के चांसेस बहुत कम हो। और नीडीनेस मतलब वीकनेस होता है, और नीडीनेस के वजह से न्यू सप्लाई इन लोगों को छोड़ नहीं पाता। नार्सिसिस्टिक पर्सन कितना भी अब्यूज करे, टॉर्चर करे, पेन दे, वो चुपचाप सह लेता है। इनके पैरों पर हमेशा पड़ा रहता है। इसका रीजन नीडीनेस। और नार्सिसिस्टिक लोगों को तो ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि इनका जैसा चाहिए वैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए भी न्यू सप्लाई का नार्सिसिस्ट लोगों के साथ ज्यादा दिन तक रिलेशन चलता है। यह है दूसरा रीजन, ज्यादा दिन तक रिलेशन चलने का। अब देखते हैं तीसरा रीजन। इनका जब न्यू सप्लाई के साथ रिलेशन शुरू होता है तो इनके रिलेशन में अगर आप इंटरफेयर करने लगे, मतलब आपको छोड़ने के बाद अगर आप इनके रिलेशन में इंटरफेयर करने लगे, इनका रिलेशन तोड़ने की कोशिश करने लगे या फिर से रिलेशन में वापस जाने की कोशिश करने लगे, तो ये सब देखकर नार्सिसिस्ट लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उनको बहुत मजा आता है। इनको तो हमेशा लगता है कि मेरे लिए दोनों के बीच रेस हो, लड़ाई हो, झगड़े हो। इसीलिए तो ये लोग हमेशा जिसके भी साथ रिलेशन में रहते हैं उस इंसान के साथ ट्रायंगुलेशन करते हैं। आपको हर्ट करने में, जेलियस करने में इनको बहुत मजा आता है। इसी में इनको इनका नार्सिसिस्टिक पॉजिटिव
और नेगेटिव सप्लाई मिलता रहता है। और जब तक आप तड़पते रहेंगे, जलते रहेंगे, इनको रिलेशन में वापस लेने के लिए भीख मांगते रहेंगे, रिलेशन में इंटरफेयर करते रहेंगे, तब तक ये लोग आपके साथ न्यू सप्लाई को लेकर मजा लूटते हैं। याद रखना, जितने महीने, जितने साल आप इनके रिलेशन में इंटरफेयर करते रहेंगे, हर्ट होते रहेंगे, जलते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, इनके लिए लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, उतने दिन तक, उतने साल तक इस न्यू सप्लाई के साथ इनका रिलेशन चलने वाला है। आप लोग जब ये सब करना छोड़ देंगे तो खेल खत्म और पैसा हजम, कहावत जैसे होता है। बहुत जल्दी ये लोग न्यू सप्लाई को छोड़कर उसकी जगह पे दूसरा न्यू सप्लाई आ जाता है। और ये सब छोड़ने के लिए आपको ग्रे रॉक मेथड का यूज करना पड़ेगा, जिसका मैंने अलग से स्पेशल वीडियो बनाया है, वो आपको देखना पड़ेगा। ये हो गया तीसरा रीजन इनका न्यू सप्लाई के साथ ज्यादा दिन तक रिलेशन चलने का। अब देखते हैं चौथा रीजन। इनको जो न्यू सप्लाई मिला होता है वो आपसे बेहतरीन होता है। पहले बेहतरीन का मतलब समझते हैं। बेहतरीन मतलब काइंड हार्ट का, केयर रखने वाला, इनकी हर जरूरत को प्रायोरिटी देने वाला, प्रायोरिटी से पूरी करने वाला, इन पर हद से ज्यादा प्यार करने वाला, इनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहने वाला, इन पर अपनी जान न्यौछावर करने वाला। और ऐसे लोगों की, इन लोगों को तो हमेशा तलाश रहती है। इतनी बेहतरीन क्वालिटीज वाले इंसान को कौन छोड़ सकता है? नॉर्मल इंसान भी नहीं। फिर तो ये तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के लोग हैं। एक कैसा इतनी जल्दी छोड़ेंगे? गन्ने से जैसा सारा रस निकलने तक उसे फेंकते नहीं, वैसे इसे भी पूरा पूरा चूसने तक इस इंसान को छोड़ते नहीं। और इसके लिए वक्त लगता है, इसलिए इनका न्यू सप्लाई के साथ भी ज्यादा दिन तक रिलेशन चलता है। यह है चौथा रीजन इनका ज्यादा दिन तक न्यू सप्लाई के साथ रिलेशन चलने का। अब देखते हैं पांचवा रीजन, जिसे हम न्यू सप्लाई समझ रहे थे। हो सकता है वो ओल्ड सप्लाई हो। कभी कभी हमें लगता है कि नार्सिसिस्टिक लोगों का रिबॉन्ड रिलेशनशिप न्यू है, मगर वो ओल्ड भी हो सकता है। समझते हैं कैसे? नार्सिसिस्टिक लोग किसी के भी साथ रिलेशन में बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उनको आपसे उन्हें जैसा चाहिए वैसा सप्लाई अगर नहीं मिलता है, या फिर आपने इन्हें पहचाना कि इस इंसान में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, और ये बात इनके ध्यान में आ गई कि हमारा नार्सिसिस्टिक राज अब खुलने वाला है, सामने वाला इंसान बड़ा ही चालाक है, या आपने इनके साथ ब्रेकअप किया, तो ये लोग ओल्ड सप्लाई के पास चले जाते हैं। हमें मालूम नहीं होता इनके पिछले रिलेशन के बारे में, इसीलिए वो इंसान हमें न्यू सप्लाई लगने लगता है। ओल्ड सप्लाई के साथ ये लोग आपसे पहले रह चुके होते हैं, और इनका आपकी पीठ पीछे कांटेक्ट भी शुरू रहता है, मगर बहुत कम रहता है। ओल्ड सप्लाई को इनकी हरकतें मालूम होती है, इनकी आदत मालूम होती है, लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं होता कि ये लोग नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक है। बस इनका रीसेट बटन दबाया तो इनके साथ फिर से नए जैसा रिलेशन शुरू हो जाता है। फिर से उस इंसान पर
लव बॉम्बिंग करके, उसके साथ सेक्स करके, या फिर उसे पैसा देके, या फिर उसकी हर ज़रूरत पूरी करके नार्सिसिस्ट लोग इसके साथ रिलेशन शुरू करते हैं। कब तक? जब तक इनको और कोई न्यू सप्लाई नहीं मिल जाता। ओल्ड सप्लाई को इनकी आदत होती है। ट्रूमा बॉन्डिंग की वजह से ओल्ड सप्लाई इनके रिलेशन में फंस चुका होता है। इसीलिए भी ओल्ड सप्लाई के साथ इनका ज़्यादा दिन तक रिलेशन चलता रहता है, जो कि हमें न्यू लगता है, लेकिन वो न्यू नहीं रहता, ओल्ड रहता है। यह है पांचवा और अंतिम रीजन नार्सिसिस्टिक लोगों का ज़्यादा दिन तक रिलेशन चलने का। नार्सिसिस्टिक लोगों का तब तक ही रिलेशन आपके साथ चलता है जब तक इनका खुद का आप में इंटरेस्ट रहता है, जब तक इनको आपसे अच्छी तरह का, अच्छी क्वालिटी का सप्लाई मिलता रहता है। और जब वो सप्लाई कम होने लगे या इनका इंटरेस्ट खत्म होने लगे, और तब वो न्यू सप्लाई को आपकी जगह पे ले आते हैं, या ओल्ड सप्लाई को आपकी जगह पे ले आते हैं, क्योंकि ये लोग अकेला नहीं रहते। इनको हमेशा सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। इनका हमेशा किसी के ना किसी के साथ रिलेशन शुरू रहता है, चाहे वो ओल्ड सप्लाई हो या न्यू सप्लाई हो। आपको लगता होगा कि मुझे छोड़ने के बाद ये किसी के साथ रिलेशन में नहीं आया होगा या नहीं आ सकता, क्योंकि ये लोग ऐसा दिखाते हैं कि मैं अब तक सिंगल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनके सारे रिलेशन हिडन होते हैं। ये किसी को मालूम नहीं पड़ने देते कि इनका किसके साथ रिलेशन शुरू है। इसलिए आप पहचान नहीं पाते कि इनका किसके साथ रिलेशन शुरू है। आपको लगता होगा ये अकेले हैं, लेकिन ये कभी अकेले नहीं होते। ये इनकी मजबूरी है, ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।